जय हिंद। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की बात करें तो यह एक आधुनिक काल की शासन व्यवस्था है। आधुनिक काल की शासन व्यवस्था है। आधुनिक काल, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आधुनिक काल। हम आगे बात करते हैं। यह शासन व्यवस्था जो है उरांव जनजाति में जो सो कार्य करती है। उरांव जनजाति, इससे जो यह जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है इसका जो संबंध है वो उरांव जनजाति से है। इसका किससे संबंध है? उरांव जनजाति से। ये आप लोग ध्यान में रखिए। हम लोग शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग एक एक करके शासन व्यवस्था पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अच्छे तरीक़े से उरांव जनजाति वाला टॉपिक में जनजातियों को कवर कर लेंगे। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की बात करें तो यह दो स्तर पर कार्य करती है। दो स्तर पर कार्य करती है। पहला ग्राम स्तर पर, दूसरा पंचायत स्तर पर। ग्राम स्तर पर हम बात कर रहे हैं। ग्राम स्तर पर जो सो इसके प्रमुख अधिकारी, और पढ़ा पंचायत के स्तर पर। पढ़ा पंचायत जो होता है वो 9 से लेकर के 12 गाँव, 9 से 12 गाँव को मिला करके ये जो सो पढ़ा पंचायत का जो सो निर्माण किया जाता था। तो पढ़ा पंचायत की हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं हम लोग ग्राम स्तर पर। तो ग्राम स्तर पर कुछ प्रमुख अधिकारी हैं जो आप लोग का प्रश्न जो है सो पूछ लिया जाता है यहीं से। तो प्रमुख अधिकारी बोल पढ़ा पंचायत में ग्राम स्तर पर महतो जो सो कौन होता है, इस तरह का जो सो प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है। तो महतो की बात करें तो महतो जो होता है वो प्रमुख अधिकारी होता है, और यह जो ग्राम होता है उसका प्रधान होता है। कौन? महतो। ग्राम का प्रधान को क्या कहते हैं? तो महतो कहते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को महतो कहते हैं। ये हो गया महतो। और इसे जो खेत दिया जाता है, महतो है तो इसे पूर्ण रूप से खेत तो दिया ही जाता होगा, जो मतलब खेती के लिए। तो जिसे खेत दिया जाएगा उसे महत्वही खेत बोला जाता है। क्या? कौन सा खेत? बोल महत्वही खेत। गांव का वो महतो है तो उसे जो खेत दिया जाता है उसे महत्वही खेत बोलते हैं। एक शब्द आता है पाहन। पाहन जो होता है ना उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, और इसे सरहुल का जो दिन होता है उस दिन इसे नियुक्त किया जाता है। और पाहन जो होता है वो पुजारी होता है गांव का। क्या होता है? पुजारी। गांव का पुजारी को क्या बोलते हैं हम लोग? पाहन कहते हैं। पढ़ा शासन व्यवस्था में गांव के पुजारी को पाहन के नाम से हम लोग जानते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं पंचायत, पढ़ा पंचायत स्तर पर। तो पढ़ा पंचायत 9 से लेकर के 12 गाँव को मिला करके पढ़ा पंचायत का निर्माण किया जाता है। और जो इसका जो प्रधान होता है ना, उस प्रधान को हम लोग पढ़ा राजा कहते हैं। पढ़ा पंचायत स्तर का जो प्रधान होता है उसे हम लोग पढ़ा राजा कहते हैं। और पढ़ा पंचायत का जो निर्माण है वो 9 से लेकर के 12 गाँव होता है। लेकिन यह जिस गांव का चुना जाता है, मान लीजिए किसी गांव को इन 9 में 12 में से किसी एक ही गांव का जो है सो पढ़ा राजा बनता होगा, और उसमें जो चुना जाता होगा वो जिस गांव का होगा उस गांव को हम लोग राजा गांव कहेंगे। राजा गांव कहेंगे। किस? राजा गांव जो है वो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से संबंधित है। और पढ़ा राजा से भी एक ऊपर का पद है जिसे हम लोग पढ़ा दीवान के नाम से जानते हैं। पढ़ा दीवान। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। हम फिर आगे बात करते हैं। और अब हम लोग कुछ पढ़ा पंचायत स्तर पर कुछ प्रमुख अधिकारियों के बारे में, ज़्यादातर अधिकारियों के बारे में पूछ लेता है एग्जाम में, तो अधिकारियों को हम लोग देखते हैं। एक शब्द होता है दीवान। क्या है? दीवान। तो दीवान की बात करें तो ये पढ़ा राजा का जो होता है वो सहायक का कार्य करता है। दीवान जो होता है वो पढ़ा राजा का सहायक का कार्य करता है। कौन? तो वो दीवान। एक शब्द आता है मंत्री। मंत्री जो होते हैं पढ़ा राजा के पढ़ा पंचायत स्तर में जो मंत्री होते हैं उसे हम लोग, जो मंत्री जो होता है उसका कार्य होता है पढ़ा राजा का मतलब सलाह देना कि ये चीज़ गलत है या सही है। जो भी डिसीजन लेता होगा ये इसमें सलाह लेकर के ही पढ़ा राजा जो सो करता है। तो वो मंत्री से सलाह लेता है। एक शब्द आता है पेन भरा। पेन भरा की बात करें, जब
पढ़ा पंचायत जब बैठता है तो सभा के दौरान किसी को खाने पीने का अगर कोई चीज़ घट जाता है तो उसे लाने का कार्य करता है पेनभरा। खाने पीने का जो पूर्ति करता है सभा में, उसे हम लोग पेनभरा के नाम से जानते हैं, पेनभरा के नाम से, ठीक है। एक शब्द आता है कोटवार। कोटवार की बात करें तो कोटवार जो होता है ये संदेशवाहक होता है। संदेशवाहक कहने का मतलब मैसेंजर, मतलब बातों को, मतलब इसके दोनों पक्ष के बातों को जो है सो देखता है, सोचता है, मतलब क्या है, तो ये संदेश पहुंचाने का कार्य करता है सभा में। कौन? कोटवार। कोटवार संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। भंडारी की बात करें तो ये भंडारी जो होता है वो गांव स्तर पे होता है। क्या होता है? गांव स्तर पे। हमें इसमें बताना चाहिए था हमको, यहाँ पर भंडारी, तो ये गांव स्तर पर होता है। ये भी जो होता है वो संदेशवाहक का कार्य करता है, लेकिन गांव स्तर पर संदेश का, गांव स्तर पर जो है भंडारी जो है संदेशवाहक का कार्य करता है। एक माझी शब्द आता है, तो माझी की बात करें तो माझी शब्द जो है वो महतो का मुख्य संदेशवाहक होता है। महतो का मुख्य, पढ़ा राजा का माझी जो होता है वो पढ़ा राजा का मुख्य संदेशवाहक होता है। पढ़ा राजा का मुख्य संदेशवाहक कौन होता है? तो वो होता है माझी। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इसमें और देख लेते हैं। पढ़ा राजा की बात करते हैं तो पढ़ा राजा जिस गांव का होता था तो उसे पढ़ा गांव, राजा गांव तो कहते थे, लेकिन पढ़ा राजा का एक कर्तव्य होता था कि वो मेले का आयोजन करे, और उस मेले का नाम जो है वो मुड़मा मेला रखा जाता था। तो मुड़मा मेला किसके द्वारा आयोजित किया जाता था? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो पढ़ा राजा के द्वारा जो है मुड़मा मेला का आयोजन किया जाता था। एक शब्द और है कि जब हत्या जैसे मामला, क्योंकि ये आधुनिक काल की जो है सो पंचायत व्यवस्था है हम लोग देख रहे हैं जो, तो ये जो पढ़ा राजा होते थे, हत्या जैसा मामला जो भी होता था वो सीधे थाने या सीधे थाने में जो सो उसे बता दिया जाता था कि ये जो हत्या ऐसे हुआ है। अब हम कुछ और ध्यान में रख लेते हैं। दीवान की बात करें तो दीवान जिस गांव का होता था उस गांव को दीवान गांव कहा जाता था, तथा पेनभरा जिस गांव का होता था उसे पेनेर गांव बोला जाता था। कौन सा गांव? पेनेर गांव। जिस गांव का पेनभरा चुना जाता था उस गांव को पेनेर गांव कहते थे, ठीक है। और कोटवार जिस गांव का होता था उसे कोटवार जिस गांव का होता था उसे कोटवार गांव के नाम से हम लोग जानते थे उसका गांव को। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। और जो इसका उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।